हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर देखने वाले हैं बिहार बीएड 40 मार्क्स का जी के टेस्ट, या आप जी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इसमें। ये है पार्ट 9 वीडियो। टोटल हम लोग देखने वाले हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है, वो टोटल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स वगैरह सबका। फिर आपको एक टॉपिक उसमें दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में भी, 40 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग का वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और भी बिहार के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके भी रिलेटेड आपको स्पेशल बिहार जीके में आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो अच्छा खासा मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के हम अपने वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। तो देखो, सबको रटवा दिए हैं कि वारेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखो, एक एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके तहत क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोलकाता में प्रथम जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी वारेन हेस्टिंग के ही समय। किसके समय हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग के ही समय आपकी जो थी स्थापना हुई थी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बंगाल में किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय में पारित हुआ था, तो थर्ड का हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो थे, इनके समय में बहुत सारा कार्य आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। देखो, विदेशों में जो दूतावास, जैसे अभी हम लोग का दूतावास मिलेगा यूएसए में, बहुत सारे जितने भी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया वगैरह छोड़ के, तो वहाँ हम लोगों को क्या मिलेगा, दूतावास मिलेगा। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने दूतावास स्थापित किया था उस समय, तो याद रखना है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। तो 4 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब। फिफ्थ करते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। देखो, गोद प्रथा को पिछले वीडियो में सती प्रथा और बात ठगी प्रथा दोनों का देख लिए थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। सिक्स करते हैं, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी। रंजीत सिंह ने की थी पंजाब में सिख राज्य की स्थापना। काफी इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो, डेट याद रखना है कम से कम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था। देखो, प्रथम में विजयी हुआ था हैदर अली। कौन विजयी हुआ था, हैदर अली। ये पिता किसके थे, तो टीपू सुल्तान के ये पिता थे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब कहाँ लागू किया गया, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों में लागू किया गया था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो आपके नील दर्पण के लेखक थे। ये नील दर्पण में नील के खेती करते थे, नील कृषकों के बारे में बताया गया है। नील कृषकों की दुर्दशा के बारे में ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना अच्छे से। 10 करते हैं, एलोरा में गुफाएं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल है। देखो, जो एलोरा में आपको गुफाएं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100%। जो एलोरा में जो कैप्स है उसमें जो आपको मंदिर मिलेंगे वो हिंदू के भी मंदिर मिलेंगे, बौद्ध के भी मिलेंगे और जैन के भी मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तीनों धर्म के आपको बेसिकली ये तीनों जो है, एक और सिख धर्म, एक जो सिख है, ये चार जो है ये हिंदू से ही मतलब कट के ये बना हुआ धर्म है, जिसको सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसमें जो है एलोरा में सिर्फ 3 धर्म के बारे में मिलेगा, हिंदू, बौद्ध और जैन। ये 3 धर्म के बारे में, 3 धर्म की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 मुख वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे नहीं आपको, ये इसमें एलोरा में नहीं है,
ये है कहाँ आपका, ये मिलेगा आपको अजंता में, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। अजंता में नहीं है, एलिफेंटा में मिलेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों आप अच्छे से देख लीजिएगा। 12 करते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। देखो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि पाली ग्रंथों में गांव गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 करते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। देखो उज्जैन को हम लोग अवंतिका के नाम से जानते थे, क्या किस नाम से, अवंतिका के नाम से जानते थे। 14 करते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया ये पहले भी। देखो हर्यक वंश में जो आपके 14 का हो जाएगा ए, आजाद शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता था। 15 करते हैं, ऋग्वेद में अघन्य जिसका वध नहीं किया जा सके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। देखो ये जो अघन्या जो है या अघन्य जो है जिसका वध नहीं किया जा सके, तो याद रखना ये गाय के लिए किया गया था, ठीक है। गाय में जो है ये ऋग्वेद में कहा गया है कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को या फिर इन सब का वध किया जाए, ऐसा नहीं है, बट इनके किसी का भी वध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है गाय होगा राइट आंसर, कोई गाय के बारे में वहाँ वर्णित किया गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आर्यों को आर्टिक होम सिद्धांत किसके पक्ष में लिया था। तो याद रखना है, देखो जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि जो आर्य है वो आर्टिक से जो है वो आए थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। देखो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बताए थे पहले भी, यूएसए से हम लोगों का पूरा सर्वोच्च व्यवस्था लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, भारत संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। देखो संघवाद हम लोग लिए कनाडा से, हम लोग का संघवाद जो है वो कनाडा से बहुत मिलता है। संघवाद होता क्या है, देखो केंद्र के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है, स्टेट के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है। तो ज़्यादा शक्ति किसके पास मिलेगा आपको, केंद्र के पास मिलेगा। पीएम बहुत पावरफुल होते हैं सीएम से, ठीक है। तो याद रखना है केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। ये मॉडल हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये कनाडा से लिए हैं। बात करते हैं यूएसए में, तो यूएसए में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना वहाँ के आपके प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं, उतना ही गवर्नर वहाँ के पावरफुल होते हैं। तो याद रखना है वहाँ पे यूएसए में दोनों के पास इक्वल पावर होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सीएम के पास ज़्यादा, पीएम के पास ज़्यादा पावर होता है, सीएम के पास कम पावर होता है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट देखो भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। याद रखना है ये किसी अनुच्छेद में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है। और याद रखना है ये जो था मूल संविधान में, जब संविधान बना था, ठीक है, जब सब लोग बना रहे थे संविधान को, बात कर रहे हैं 1949 में बन गया था, 50 में लागू हुआ था, ठीक है। तो 1950 में देखो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का कोई जिक्र नहीं था। ये कब लागू किया गया था, ये कब डाला गया था, तो इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी 1776 में ये जो है वर्ड डाला गया था, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखना ये जो शब्द है ये मूल संविधान में शब्द नहीं था। मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय नहीं था। और ये वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, तो संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा, जिसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना आपको हर जो कॉपी किताब में आपको लिखा मिल जाता है, प्रस्तावना हम भारत के लोग, भारत को, ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना। बात करते हैं, अच्छा संविधान की प्रस्तावना हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। याद रखना ये जो वर्ड है, ये जो संविधान की प्रस्तावना का जो मॉडल है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ट्वेंटी कहते हैं, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लागू किया गया था 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था। 21 करते हैं, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखो शहरी क्षेत्र में आपको दिखाई देती होगी शिक्षित, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी,
ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 22 करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, ये जो है भारत में संविधान की गणना जो है वो करते, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। 23 करते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा एचडीआई मिलेगा केरल में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स बोलते हैं इसे, केरल में सबसे ज़्यादा मिले। 24 करते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 24 का बात करते हैं हम लोग, 24 का हो जाएगा ए 1904 में, ठीक है, 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 25 करते हैं, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? तो 25 का राइट आंसर होगा वैश्वीकरण जो हुआ था वो 1991 में, जब यूएसएसआर, जो पहले रसिया को हम लोग क्या बोलते थे, यूएसएसआर, ठीक है, एसआर, ठीक है, ये इसका जब विघटन हुआ था 1991 में, उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 करते हैं, सौर मंडल की खोज किसने किया था? देखो ज्योग्राफी का है, सौर मंडल का खोज किया था कॉपरनिकस ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 27 करते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। 28 करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है? देखो 29 किलोमीटर मात्र आपको 97% जो है वायुमंडल पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 करते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कंप्यूटर से भी आज क्वेश्चन लिए हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में किया गया था। ठीक करते हैं, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो याद रखना है वोल्फ्रेम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल है, ये तीनों हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 31 करते हैं, 1 किलो बाइट केबी कितने के बराबर होता है? देखो 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 32 करते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉप का क्वेश्चन है 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 करते हैं, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं क्या कहा जाता है? तो उसे अम्ल बोलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कंफ्यूज नहीं करना है, नींबू में अम्ल होता है, दही में अम्ल होता है, स्वाद कैसा होता है? खट्टा, और ये क्या करता है, नीला लिटमस को घोल को लाल बना देता है। याद रखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से। 34 करते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है? देखो मुख्य श्वसन अंग नाक नहीं है, फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 35 करते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखो जब हाइपरटेंशन होता है किसी को, तो उस अवस्था को क्या करते हैं हम लोग? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब हाइपरटेंशन होता है, किसी बात को लेकर के कोई ज़्यादा सोच लेता है या फिर ज़्यादा टेंशन ले लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? बीपी का बीमारी हो जाता है, हार्ट अटैक का भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करंट अफेयर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया था? तो याद रखना है निर्मला सीतारमन ने जो है केंद्रीय बजट 2022-23 को पेश किया। 37 करते हैं, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है? पहले भी बता चुके थे, 2021 में एक बार हुआ है पेपरलेस बजट, और इस साल 2022 में पेपरलेस यानी डिजिटल की तरह से पूरा बजट जो है वो पेश हुआ है। 38 करते हैं, भारत में प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? देखो इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये आधा कार्यकाल की थी, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गई थी, ठीक है, तो याद रखना ये आधा ही, ये पूरा मतलब 5 साल ये वित्त मंत्री नहीं रही थी, लेकिन प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन आधा में ही ये छोड़ दी थी, ठीक है, प्रधानमंत्री उसके बाद ये बन चुकी थी। 39 करते हैं, 2022-23 का बजट कब पेश किया गया? याद रखना है 1 फरवरी 2022 को जो है बजट पेश किया। अब देखो 2022-23 का बजट है, तो अगर सेशन पूछ लेगा आपको तो गलती से वहाँ 21-22 नहीं करना है, आगे का होता है 22-23 होता है, ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ 1 फरवरी 2022 को 2022-23 का बजट पेश किया था किसने? तो निर्मला सीतारमन। बात करते हैं 40, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? देखो 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये फुल टर्म है, यानी पूरा इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, तो निर्मला सीतारमन ने जो है भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री, ठीक है। पहली वित्त मंत्री कौन थी? महिला, इंदिरा गांधी, लेकिन आधा में वो खत्म हो चुका, मतलब आधा में वो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, यानी अपना वो रिजाइन दे दी थी, ठीक है। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है दे दिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ऐड कर सकते, आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।